जय भगवान, जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। और यदि तू इस धर्म युद्ध संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले धर्म युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकृति को प्राप्त होगा। अपकृति पर प्रकाश डालते हुए सब लोग बहुत से काल तक तेरी अपकृति का कथन करेंगे। आज होने वाले महात्माओं विश्वामित्र पशु इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है। इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तय तक यह भाव भी साथ देता है। माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर होता है। जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। महारथी कौन? इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाला साधक महारथी है। इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम क्रोध लोभ मोहादि भी महारथी है, जो तुझे बहुत सम्मान देते हैं कि साधन प्रशंसनीय है। तुम उनकी निगाह से गिर जाओगे। इतना ही नहीं बल्कि बैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। एक तो दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। न कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा। अतः इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। स्वर्ग में विचरने की क्षमता रहेगी। श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरोध हो जाएगी। परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली देवी संपत्ति हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी। अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामही की स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। प्रायः लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे, किंतु आपको स्मरण होगा अर्जुन कह चुका है भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु त्रिलोक के साम्राज्य और देवताओं को स्वामीपन अर्थात इंद्र पद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुख देने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। यदि इतना ही मिलता है तो गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूँगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन लड़ो जीतोगे तो पृथ्वी पर जाओगे, पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे। तो श्री कृष्ण देते ही क्या है। अर्जुन इससे आगे का सत्य श्रेय परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था, जिससे सद्गुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्रज्ञ इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे अर्थात स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। देवी संपद हृदय में ढल जाएगी और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाओगे।
जाते हो तो महिम महामहिम सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे, महामही की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतो जीतो जीत जीतोगे तो स्वर्ग, क्योंकि महामही तो पाओगे और हारोगे तो देवत। दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे, लाभ में ही लाभ, हानि में भी लाभ ही है। पुनः इस पर बल देते हैं। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सुख में सर्वत्र और दुख में भी देवत्व है। लाभ में महिम की स्थिति अर्थात सर्वस्व और हानि में भी देवत्व है। जय में महामही की स्थिति और पराजय में भी देवी संपद पर अधिकार है। इस प्रकार अपने हानि लाभ को भली प्रकार सोच समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं। लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अतः तू युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि तू युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके की जाएंगे तो महामही की स्थिति, और हारोगे तो देवत। जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करोगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय के उपराम हुआ मानेंगे, अपकीर्ति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार करके युद्ध में अग्रस्त होना ही ज्ञान योग है। प्राय लोग में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता। वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो युद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, ब्रह्मास्त्रम गुण ही गुण में बरतते हैं। ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्मयोग में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्धि का दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्मयोगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। करना दोनों मार्गों में है, और वह कर्म भी एक ही है जिससे दोनों मार्ग में किया जाता है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो है। अर्जुन इस बुद्धि को अब तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिसे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। यहाँ श्री कृष्ण कर्म के नाम पहली बार लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब अकर्म न बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर्जर काट हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर काट हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नश्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे
हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संघ शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था, इस काया में निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भय भव बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु की पा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जय गुरुदेव भगवान की जय। लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी, तो कुटिया भी भीषण को कैसे बची थी, तो कुटिया भी भीषण को कैसे बची थी। लिखा था यही मंत्र कुटिया में उसकी, लिखा था यही मंत्र कुटिया में उसकी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय।